इसका कोई कोर्स है क्या? बहुत अच्छा इसका नहीं है आपका ये मेन सब्जेक्ट
स्टार्ट करें। तो देखिए भाई, एक्चुअली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो जो हमारा मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, आपके पास सिलेबस है, सिलेबस आपने डिस्कस किया कभी अपने आप खुद के साथ? आप लोगों ने किया है? नहीं करना है ना, ठीक है, सिलेबस खुद के साथ डिस्कस करना होता है, ठीक है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे नंबर सिस्टम होता है, एलसीएम एचसीएफ होता है, ठीक है ना, सिंपलीफिकेशन होता है, उसने वो डायरेक्टली लिखे हैं वो छोटे छोटे से वर्ड, वहीं से वो पेपर बनाता भी है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में आपने देखा होगा, जो पूरा अरुणाचल का मार्केट है, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स होता है वो 2 या 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। 60-70 डेज में कभी भी मैथ कंप्लीट नहीं हो सकता है। अगर आपको फाउंडेशन पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ना है, तो 60 to 70 डेज कभी भी नहीं होगा, 100% नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, कैसे भी लिखवा लेना मेरे से, ठीक है ना, बिकॉज इट विल टेक टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बेसिक से कुछ चीजें सीखनी होती है, जैसे अगर मैं बात करूँ बेसिक से कुछ भी सीखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊँ सिंपलीफिकेशन एक टॉपिक होता है, ठीक है ना, सिंपलीफिकेशन एक टॉपिक होता है, तो सिंपलीफिकेशन को सीखने के लिए भी, ट्राई करने के लिए भी कम से कम आपको 2 दिन के एफर्ट लगाने पड़ेंगे सिंपलीफिकेशन के लिए, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और इस एक क्वेश्चन के बेसिस पर इवन दो 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसी के मतलब से क्या होता है, हमारे पास जो सिंपलीफिकेशन होता है ये हर जगह यूटिलाइज होता है, कई जगह इसका यूज होगा, बार बार जो कैलकुलेशन होगा उसमें इसका यूटिलाइज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपलीफिकेशन या एक और होता है कैलकुलेशन, ठीक है ना, सिंपलीफिकेशन कैलकुलेशन टॉपिक का ही नाम होता है, और इसमें जो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक होता है प्रॉपर, दैट इज बोर्ड मास। सबने सुना होगा, सबने देखा भी होगा, सब जानते भी हैं, ठीक है, सबने सुना होगा, सबने देखा होगा, सब जानते भी हैं, ठीक है ना। बोर्ड मास सबको पता होगा सारी चीजें बोर्ड मास के बारे में। B स्टैंड फॉर ब्रैकेट होता है क्या? हाँ जी, सबसे पहले ब्रैकेट क्या होता है, ये वाला, आपने देखा होगा, ये सबसे पहले यूज होगा ब्रैकेट, ठीक है ना, ये एक ब्रैकेट होता है, ये सबसे पहले यूटिलाइज होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक छोटा ब्रैकेट बोलते हैं इसको हम, दैट इज स्मॉल ब्रैकेट बोला जाता है इसको, ठीक है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये यूज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ब्रैकेट की बात करूंगा, सो देयर इज दिस ब्रैकेट जिसको हम मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है ना। आपको अपनी सहूलियत के लिए इसको याद रखने के लिए आपको याद रख सकते हो दैट इट इज लाइक जस्ट लाइक अ स्नेक ना, ठीक है ना, तो सांप ब्रैकेट में बोल सकते हो, नाक ब्रैकेट में बोल सकते हो, ठीक है ना। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको याद कैसे रखना है। देन इसके बाद एक और बड़ा ब्रैकेट होता है जिसको हम बोलते हैं भाई बिग ब्रैकेट, ठीक है ना, ये बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है इसको। बस इतना ही क्लासिफिकेशन अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियर है? आगे चले, ठीक है। अब देखिए ओ स्टैंड होता है भाई, ओ स्टैंड होता है ऑफ के लिए, ठीक है ना, ओ स्टैंड होता है ऑफ के लिए, और ऑफ का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपको 3 कुछ भी बोलूंगा, जैसे 30% ऑफ समथिंग बोल दिया, ठीक है ना, तो ऑफ का मतलब हमेशा होता है, ऑफ के मतलब दो निकल कर आते हैं यहाँ पर। एक तो आप हमेशा ऑफ का मतलब निकालोगे इनटू, ऑफ का मतलब क्या निकालोगे, ऑफ का मतलब निकालोगे आप मल्टीप्लाई, दूसरा ऑफ का मतलब होता है, ये एक मतलब हो गया, दूसरा मतलब होता है इसका ऑफ का मतलब होता है पावर, ठीक है ना। जैसे कहीं पर आपने लिखा होगा ना 2 की पावर 4 ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना, 2 की पावर 4, जानते हो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, दैट इज 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, क्लियर है क्या? यही होता है 2 to the 4 to the 8 to the 16, ठीक है ना, क्लियर है। तो 2 की पावर 4 हो गया 16, तो इसको पहले सोल्व करोगे आप, इसके बाद इसको सोल्व करोगे। ऑफ में भी क्या होती है, दो चीजें होती है, अगर कहीं ऐसे लिखा है 3 of 7, तो इसका मतलब है 3 into 7 दैट इज 21, इसका मतलब है 3 into 7 का ये वाला, ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में? आगे चलिए। देन D स्टैंड फॉर डिवीजन, सबको पता है, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, A स्टैंड फॉर एडिशन, S स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन, क्लियर है। तो ये तो होता है हमारे पास इसका पूरा का पूरा एक मतलब जो हम बोल सकते हैं कि पूरे बोर्ड मास का ये रूल्स होते हैं दैट हाउ वी हैव टू यूज द थिंग्स, ठीक है ना, कि जो भी हमको कैलकुलेशन मिलेगी हमको उसमें से किस तरीके से यूटिलाइज करना है। क्लियर है मेरी बात? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कैलकुलेशन लेता हूं, ठीक है ना, जैसे मैं कैलकुलेशन लेता हूं 8 into, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है भाई, मैंने यहां पर क्या किया 4 डिवाइड बाय 2 किया, ठीक है, उसके बाद माइनस
फिर मैंने एक जो स्मॉल ब्रैकेट है हमारा, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट है ये, यहाँ पर मैंने लिखा 3 into 2 minus 1, ठीक है, इसके ऊपर भी ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट छोटा बंद किया, जो ये छोटे वाला ब्रैकेट था ना स्मॉल ब्रैकेट, ये बंद किया, उसके बाद ये नागिन बंद किया। अब इसको सोल्व करना है मुझे, ठीक है ना, इस ब्रैकेट को क्या है, इस ब्रैकेट को मुझे सोल्व करना है, इस वाले ब्रैकेट को मुझे सोल्व करना है, क्या मेरी बात समझ रहे हो, इस वाले ब्रैकेट को मुझे सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, मेरे को सर सबसे पहले ये बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट सोल्व होगा वो ये वाला ब्रैकेट होगा, वो ये वाला ब्रैकेट होगा, और ये वाला ब्रैकेट कहां लगा है, यहां पर लगा है सर, क्या यहां पर ये ब्रैकेट लगा है, जी सर। इसकी कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं कैसे करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करना है एक बारी में, कैसे सोल्व करेंगे, इट विल हैपन बाय पेशेंस, इट विल हैपन, जैसे अभी को आप स्टेप स्टेप लेके कर लेना, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करेगा, पेशेंस रखेगा, तो ऑटोमेटिकली आप पूरे ब्रैकेट को अपने दिमाग में सोल्व कर देगा, और वही डेवलप करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरी बात समझो, पेपर का नेचर क्या है, पेपर का नेचर ये है, जो आपका पेपर होता है, पेपर में क्या होते हैं, देयर विल बी 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, एंड आउट ऑफ दिस 100 क्वेश्चन देयर विल बी 25 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ, ठीक है ना, मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, 25 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, 25 क्वेश्चन फ्रॉम द जीएस एंड 25 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम इंग्लिश। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जीएस मान के चलो और ये लॉजिकल रीजनिंग, क्या मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला पोर्शन तो कभी कंप्लीट नहीं होगा किसी से भी, होगा नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हो 15 से 20, अगर अच्छे से अच्छे करोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 15 से 20 नंबर आएंगे। पहले समझने का ट्राई करो, पेपर की डिमांड है, अपने दिमाग में डालो, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं कि हाँ एडमिशन ले लेते हैं और बाकी चीजें देखते हैं, नहीं, आपको पूरी पेपर की पहले मंशा समझनी होगी, वो चाहते क्या है आपसे, ठीक है ना। सो वो क्या चाहते हैं आपसे, देखो जब जीएस वाला जो पोर्शन होता है इसमें आप 15 से 20 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे, ये मान लो सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 22 क्वेश्चन सही कर लोगे जो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब इंग्लिश में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप मिस्टेक करो, ठीक है ना। यहाँ पर अपने आप को मान के चलो कि मुझे 20 प्लस क्या करना है, आंसर क्वेश्चन सही करने हैं। क्यों? बिकॉज़ देयर विल नॉट बी नेगेटिव मार्किंग, आपके यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पेपर एग्जाम। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग में कम से कम अपने आप को तैयार करो 20 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, बिल्कुल ये फ्री का नंबर है, बिल्कुल ये फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ नहीं करना होता है, अगर आप पढ़ोगे तो हम पढ़ा भी देंगे बाद में, बिकॉज़ आई टेक द बैच ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आल्सो, ठीक है। और आप देख लेना, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। शायद आपने देखा भी होगा इस अभी जो एक एग्जाम हुआ था, क्या एग्जाम था अभी, यूडीसी था क्या जी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल होते हैं, 16, कैसे मार्किंग कर देगा, 1 2 3 मार्किंग करके, ठीक है। इसका आंसर 16 होता है, मेरी क्लास में भी मैंने इसको बहुत बार करा है, ठीक है। और जो इसका कैलकुलेशन होता है बहुत आसान होता है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, अगर आप उसको दिन के 1 घंटा दो इसको लॉजिकल रीजनिंग को, और इसकी प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे रिपीट होते जाते हैं, बार-बार रिपीट होते जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, बड़ा नया क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है ना। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मुझे प्रोसेस क्या अप्लाई करना है जिससे मेरा सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन ओरिएंटेड ही पढ़ो, फिजूल की चीजें क्यों अपना नहीं है, पूरा दिन आपने ऐसे वेस्ट कर दिया, फिर आप सोच रहे हो कि क्लास में नहीं होगा, क्लास में आके नहीं होगा, यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम योर ओन साइड, ठीक है। अब बात है मैथ की, सब मैथ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मैथ कोई समझना नहीं चाहता है, एवरीबॉडी इज जस्ट रनिंग बिहाइंड द मैथ एंड नोबडी इज गोइंग टू लर्न द, सीखना तो कोई नहीं चाहता ना, सब क्या चाहते हैं कि बस मैथ का क्वेश्चन सही हो जाए, कैसे नहीं, पहले सीखना पड़ेगा। और यही चीज है कि मुझे यहाँ पर ये बहुत ज्यादा लगा है कि स्टूडेंट में ये चीज की कमी है अरुणाचल में, ठीक है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मैथ पहले तो 2 महीने में नहीं होता कवर, और 2 महीने में सीखा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो यू हैव टू डिवोट सम टाइम, ठीक है ना। अगर मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो कम से कम आपको 100 क्वेश्चन इसके करने चाहिए ना, और 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 क्लास लगती है कम से कम, क्योंकि 2 क्लास में अगर मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी करा सकता हूं 40 to 50 2 क्लासेस में, तो 50 क्वेश्चंस तो फिर भी आपको करने पड़ेंगे, और वो डेली की डेली प्रैक्टिस करनी भी पड़ेगी आपको। आर यू गेटिंग दिस? सो यू हैव टू डू दैट बाय योर ओन हैंड। चलिए सबसे पहले जो हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको एग्जांपल कर रहे थे, उसी में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रैकेट होगा वो ये बाहर वाला ब्रैकेट सोल्व होता है क्या, बोलिए बोलिए,
होगा और बार बार ब्रैकेट सोल होगा तो 2 - 1 क्या होता है? 2 - 1 क्या होता है? 1 बोलो ना, तो इनटू 1 हो जाएगा जी सर। तो फिर ये पूरा जो ब्रैकेट है ये स्मॉल ब्रैकेट यही बचा ना, बस इतना था, ये इतना बचा। अब ये इतना बचा तो इसका मतलब क्या होगा? 3 × 1 ये 3 आ जाएगा क्या बाहर? हाँ यस सर, ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा अब मैं अगर ये मिडिल ब्रैकेट जो है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले नागिन बताया था, तो नागिन को सोल्व कैसे करूंगा? 4 / 2 - 3 ये बचेगा क्या भाई? ये सोल्व होकर क्या आया? डायरेक्टली पूरा 3 आया ना। और 3 कैसे आया? मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। 2 - 1 होगा सबसे पहले, सोल्व ये होगा। 2 - 1 का मतलब हो गया 1 और 3 × 1 का मतलब हो गया सर 3। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसमें से सबसे पहले क्या सोल्व होगा बताइए? इस वाले ब्रैकेट में जो मिडिल ब्रैकेट है इसमें सबसे पहले सोल्व क्या करेंगे हम? बोर्ड मास के हिसाब से बताना है, हर जगह आपको वही अप्लाई करना है। सर यहां पर डिवाइड है, डिवाइड भी है और यहां पर माइनस भी है, तो इनमें सबसे पहले माइनस है, डिवाइड है क्या है इसमें? हां डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे सबसे पहले और 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2, ये 2 हो गया। इसको सोल्व करने के बाद 2 आ गया, माइनस है बीच में, माइनस आ गया और ये क्या है 3, ये 3 यहां पर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? हां जी, क्या मेरी बात क्लियर है? अब आगे चलिए। अब ये जो मिडिल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट में से 2 - 3 है, 2 - 3 का मतलब क्या होगा? -1। ऑब्वियसली सी बात है सर भाई, माइनस के डंडे कितने हैं? माइनस के डंडे हैं 3, प्लस के डंडे कितने हैं? 2। क्लियर है क्या? प्लस के डंडे कितने हैं? 2, तो माइनस प्लस से एक एक डंडा कट जाएगा, बचेगा क्या? -1। क्लियर है? तो ये क्या बचा यहां से? इधर क्या बचा था मेरा? माइनस का 1 बचा है जी सर। और ये बाहर आया है ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट में है ऐसे। क्लियर है? और बाहर क्या है? 8 × अब ये जब ब्रैकेट से बाहर आएगा 8 × तो -1 ही होगा ना, तो 8 × -1 क्या हो जाएगा? -8, 8 बन जाए 8 और माइनस एच, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 8 है। और कैसा आएगा? माइनस। बता दीजिए आगे चले। ठीक है भाई, तो इसमें हम 2-3 तरह के क्वेश्चन करेंगे, एक तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बिकॉज़ मैंने पूरा का पूरा जो शीट बनाया है वो टाइप के बेसिस पर बनाया है, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से। मतलब उनमें क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो हर एक टाइप में इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, मतलब उसकी जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, जैसे टाइप 1 के जब आप क्वेश्चन करोगे बिल्कुल सिंपल होंगे, ठीक है ना, एंड दे विल बी लाइक कि आपको वो टॉपिक समझने में मदद करेंगे। हर एक क्वेश्चन में, हर एक चैप्टर में इसी तरीके से हम डील करेंगे। कोई भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें टाइप के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ाता हूं मैं। ठीक है ना, टाइप के हिसाब से क्यों पढ़ाते हैं? बिकॉज़ लाइक उसमें ये रहता है हमको, उसमें एक चीज ये रहती है सबसे बड़ी फायदा कि आप पहले बिल्कुल इजी चीजें समझो। जब इजी चीजें समझ जाते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है? बेस बन जाता है। और जब बेस बन जाता है तो बेस के बेसिस पर ही हम क्या कर लेते हैं? नए क्वेश्चंस में घुस जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि घुसने का तरीका क्या होता है? एबीसीडी पढ़ना। ठीक है ना, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है ना, एलिफेंट कैसे पढ़ा? ये उसके पहले एबीसीडी पढ़ा ना,
और वो एक बार ही पढ़ा और पूरी उम्र के लिए याद है, तो उस पर काम किया होगा ना आपने बहुत अच्छे से। क्लियर है? तो वही यहाँ पर करना है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए वही चीजें की जाती है। ठीक है, चलिए देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लिखे 12 प्लस 12 into 12 minus 12 divided by 12। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 that is 7834 plus 213 divided by 3 minus 51। क्वेश्चन नंबर 3 143 minus 144 divided by 16 into 3 minus 1। क्वेश्चन नंबर 4 that is 8 8 8 8 divided by 8 8 and then divided by 5। ठीक है भाई, मेरे पास 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करने हैं मुझे। देखें, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले फिगर, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन। जी सर, अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज और बताता हूं, पहले कर लेते हैं। ये डिवीजन करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, इसको 1 लिख दूं डायरेक्टली, ये माइनस हो गया। इसको 12 into 12 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हां जी, क्या बचा मेरे पास, ये भाई इसको डिवाइड करने के बाद सबसे पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर डिवाइड का, दूसरा नंबर मल्टीप्लाई का, ऐसे लिख दूंगा 12 प्लस 12 into 12, और ये क्या आएगा, इधर से पूरा डिवाइड होने के बाद 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, माइनस इसकी वैल्यू आई 1, तो इसको वहां यहां पर लिख देंगे, इसकी वैल्यू क्या है 1। क्या मेरे पास समझ में? देन वी विल डू, दूसरे नंबर पर क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 144। ठीक है, 12 into 12 क्या होता है 144। क्लियर है? तो सिंपलीफिकेशन में आपको क्या याद करना है, पहला आपका जो होमवर्क होगा, देखो काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, आपको काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि तभी आप सीख सकते हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। क्या काम करना पड़ेगा आपको, 1 से लेके 20 तक, ठीक है ना, क्या लिखो, टेबल लिखो और उनको याद करो, ठीक है ना, लर्न करो उनको, किसी भी वे में सिलेक्शन पाना है तो वो याद करना पड़ेगा, आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा, आज जाके सबसे पहले 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक के क्या करने हैं आपको, स्क्वायर याद करने का ट्राई करना है, और कुछ नहीं। 1 से लेके 10 तक पहले याद करो, उसके बाद फिर याद कराएंगे। क्लियर है मेरी बात? क्या मेरी बात क्लियर है? जी सर। जी, आगे चले, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 12 का स्क्वायर है यहाँ पर। जी सर, 12 into 12 क्या होता है, 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा। जी सर, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लस माइनस जो होते हैं ना, उनको हम एक स्टेप में भी खत्म कर सकते हैं। प्लस माइनस जो होते हैं उनको हम एक स्टेप में भी खत्म कर सकते हैं। कैसे, तरीका सीखो। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस है दोनों चीजें, तो इनको ऐड कर लेते हैं। जैसे 2 + 4 कितना हुआ 6, 6, और ये लास्ट वाली डिजिट है क्या, ये भी -1 करो, 6 - 1 करूंगा क्या हुआ 5, तो लास्ट वाली डिजिट आई 5। क्लियर है भाई? 2 + 1 4, -1 कर दिया मैंने 6, 6 - 1 करूंगा, 2 + 4 6, -1 5। क्लियर है? समझ आया? आगे 1 + 4 5, क्या यहाँ पर कोई नंबर है इधर? नहीं। क्लियर है? तो ये 5 आ गया। ये यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ से 1, ये 1 आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा 155, 155। क्लियर है? जी सर। एक बार इसको करिए, सेकंड वाले को खुद से ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूं।
हो गया सेकंड वाला। ठीक है भाई जी सर। सबसे पहले हम इसको देखते हैं सर, इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे, इसको तो डिवाइड करेंगे ना सबसे पहले, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या है सर, दिस इज द नंबर, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, डिवीजन को कहीं भी डिवाइड का साइन लगा हुआ उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, ठीक है, बाय करके लिख सकते हैं। सो 3 7 जा 70, 3 7 जा 21, ठीक है जी। हमेशा याद रखना, टेबल आपके बहुत जरूरी है, याद होने 20 तक, ठीक है ना। अगर नहीं याद होंगे तो काम नहीं चलेगा, मैथ में तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो 3 7 जा 21, ठीक है जी। अब बचा 3 3 1 जा 3 जी। तो टोटल एग्जैक्टली डिवाइड करने के बाद नंबर क्या है मेरे पास 71 जी सर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 7 8 3 4 प्लस 7 1 माइनस 51, क्लियर है। अब देखो मैंने अभी बोला था आपको माइनस प्लस कैसे हम यूज करते हैं सेम टाइम पे, 4 और 1 5 और ये क्या माइनस माइनस 1 करो 4 भाई 4 और 1 5 और माइनस 1 4 जी। 3 और 7 10 10 माइनस 5 5, ये 5 बचा। 8 8 as it is, 7 7 as it is, तो 7 8 5 4 7 8 5 4 will be my answer, clear है क्या। 7 8 5 4 will be my, क्या मेरी बात समझ में आई जी। आगे चले चले भाई, समझ में आया सर, समझ आया सर हाँ बोलिए। मेरा आंसर गलत है। हाँ तो हो सकता है, क्या हो गया, उसको इतना दिल पे नहीं लेना है, गलती करो वो जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि गलती करके इंसान सीखता है ना, याद रखो, ठीक है भाई। अब इसको देखते हैं। अभी देखो मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बोली थी दैट यू हैव टू लर्न द टेबल, ठीक है ना। अब मुझे बताइए क्या है 144 डिवाइड बाय 16, क्लियर है। 144 डिवाइड बाय 16, तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 16 9 जा होता है 144, कितना होता है 16 9 जा 144। तो जब तक आप टेबल याद नहीं करोगे तब तक आप इस चीज को सोल्व नहीं कर पाओगे, एक सेकंड। जब तक आप टेबल याद नहीं करोगे तब तक आप एक सेकंड में इस चीज को सोल्व नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई जी सर। अब देखो ये क्या बोला मैंने आपको, दिस इज 144 डिवाइडेड बाय 16, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू कितनी आई 9, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू कितनी आई 9 आई ना जी सर। अब बचा क्या मेरे पास 143 माइनस 9 और 9 into 3, 9 into 3 कितना हो जाएगा 37, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा -1, लास्ट वाला -1 हो जाएगा जी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये दोनों माइनस माइनस क्या है 27 भी माइनस का है और 1 भी माइनस का है, तो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 143 माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस 27 माइनस 1 भाई माइनस 27 है माइनस 1 है, तो माइनस 27 माइनस 1 दैट विल बिकम 28, एग्रीमेंट। तो जब इसमें से हम 28 को माइनस करेंगे क्या बचेगा मेरे पास 13, 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया 5, भाई ये क्या हो जाएगा 143 में से इधर से कैरी करेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5 बचेगा, इधर कितना बचा था 3, 3 में से 2 गया 1 और ये 1 एज इट इज बचा। ये तो आंसर क्या हो जाएगा 115, आंसर क्या हो जाएगा 115। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, पक्की बात है। आगे चले देखिए भाई रब कर दूं जी सर।
क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 8 8 8 8 डिवाइड बाय 88 and it is in small bracket, ठीक है, and then it is divided by 5, क्लियर है, then it is divided by 5। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमको ये सोल्व करना होगा और इसको सोल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, 8 8 8 8 को डिवाइड करना होगा किससे, 88 से। लेकिन यहाँ पर लोग क्या गड़बड़ करते हैं, यहाँ पर लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि इसको डिवाइड करने के बाद 1 1 1 1 लिख देते हैं, है ना, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या होगा, 88 बन जा 88, क्लियर है, यहां तक खत्म। ऊपर से क्या उतारोगे, एक डिजिट उतारोगे तो 8 उतारा। अब 88 बन जा 88 होता है तो 8 तो बहुत छोटा हो गया, तो यहां पर क्या लगाएंगे फिर हम 0, क्योंकि 8 उतारने के बाद हमारा मल्टीपल नहीं चला है, 88 का मल्टीपल एक बार भी नहीं चला है। 88 का मल्टीपल कितनी बार चला है, 0 बार, क्योंकि 88 into 0 करूंगा तो 0 आएगा, क्लियर है क्या, और जब 0 आएगा तो फिर हम क्या उतारेंगे, बचा हुआ 8 और ऊपर से फिर उतारेंगे क्या 8, क्लियर है क्या, एंड देन 88 बन जा 88। क्या मेरी बात समझ पाए? अब क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर दोबारा से 0, रिमाइंडर 0 बचा ना, तो टोटली डिवाइड हो गया। तो जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आया, 101 आया, 101, क्लियर है, समझ आया, 101। तो क्या बचा मेरे पास ब्रैकेट के बाद, 101 डिवाइड बाय 5, क्लियर है क्या, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 101 डिवाइड बाय 5, क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में? आगे देखिए, अब मुझे सबको पता है कि 520 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 100। भाई अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं 101 को भी इससे डिवाइड करूं, 5 से डिवाइड करूं, तो 520 कितना होता है, 100 होता है क्या? इसको तो डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हैं ना शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए। सर मुझे पता है 5 into 20 करने से 100 होता है, 20 के 5 नोट होंगे तो 100 रुपए हो जाएंगे मेरे पास, तो मुझे डायरेक्टली पता है 100 कर लिया, क्लियर है। अब यहां से बताओ कितना बचा है, 1 बचा है क्या रिमाइंडर, हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जब हम रिमाइंडर को इस तरीके से लिखेंगे तो हम मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखी जाएगी, सर जो हमारा डिवाइड था उसको हम डिवाइड को एज इट इज रख लेंगे, नीचे 5, ठीक है ना। जो भी हमारा ये क्या होता है, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। और जो क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट लिखा जाता है सामने, सामने लिख दिया, जो रिमाइंडर होता है उसको लिखते हैं ऊपर, क्लियर है क्या। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दिस इज 20 सही 1/5, क्लियर है। 20 सही 1/5 का मतलब देखो 5 into 20 करो, कितना है, 5 into 20 करने के बाद 100, और जो भी यहां पर लिखा होता है ये प्लस हो जाता है ऊपर, जो भी ऊपर रिमाइंडर लिखा होता है उसको प्लस कर देते हैं, रिमाइंडर इसीलिए बचा है क्योंकि वो प्लस होगा। तो प्लस करना है, यहां पर 100 + 1 करोगे 101, और इसी को लिखूंगा मैं 101 डिवाइड बाय 5, क्लियर है क्या। ये दोनों बात सेम है, ये दोनों बात क्या है, सेम है। ये सिंपल फ्रैक्शन है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आर यू गेटिंग दिस, ये सिंपल फ्रैक्शन है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगली क्लास मिक्स्ड फ्रैक्शन की होगी, डोंट वरी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि वो बेस होता है सीखने के लिए। उसको ऐसे छोड़ देगा, पॉइंट डाल के नहीं, पॉइंट डाल के क्यों करना, जब ये मिक्स फ्रैक्शन कर दिया हमने, पॉइंट डालना है तो क्या डालोगे, देखो 1/5 की वैल्यू क्या होती है एग्जैक्टली, भाई 1 का 1/5 का मतलब क्या होता है, ऐसे कर लो ना, ये 1 बचा है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 5 भाई पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद क्या करोगे, ये 20 था ना, ये 20 था जी सर, और यहाँ पर लास्ट में क्या बचा था 1, तो मैंने क्या किया, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, और डेसिमल जब लगाऊंगा, ये पॉइंट का मतलब क्या है, डेसिमल, और डेसिमल मुझे क्या देगा, एक एक्स्ट्रा 0 देगा, एंड 5 2 क्या होगा 10, तो ये क्या आ जाएगा 20.2, क्लियर है क्या, 20.2, क्लियर है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 20.2, क्योंकि जब ये देखो 1/5 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/5 की वैल्यू 0.2 ही होती है इसकी वैल्यू, क्लियर है, समझ आया क्या बोला मैंने भाई, 1/5 की वैल्यू क्या होती है 0.2,
और इसका मतलब ये बताया था मैंने अभी, जो ये नंबर लिखा होता है ना, कोई भी नंबर ऐसे लिखा होता है x सही y बाय z, x सही y बाय z, इसका मतलब क्या होता है, इसको कहीं नोटबुक में अलग से लिख लेना, वैसे तो मैं फ्रैक्शन में कराऊंगा, बट इसका मतलब होता है x प्लस y बाय z। इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्लस का साइन होता है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन होता है इस फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्रैक्शन साइन होता है। आगे चले, ठीक, चलिए अभी क्वेश्चन लिखते हैं। समझ आ रहा है ना? देखो ऐसे लोग डायलॉग मारते हैं कि रॉकेट साइंस है क्या है, ठीक है ना, बट मैं आपको बताऊं, अगर टीचर अच्छा हो पढ़ाने वाला और समझाने वाला तो रॉकेट साइंस भी समझ में आती है, क्योंकि हमने पढ़ी है, ठीक है भाई, मैंने पढ़ी है रॉकेट साइंस, मुझे पता है रॉकेट साइंस भी समझ में आती है। तो वो डायलॉग बिल्कुल घटिया है कि रॉकेट साइंस ही पढ़ाना है, रॉकेट साइंस भी समझ में आती है, इट जस्ट दैट आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए सीखने के लिए और सामने वाले की सिखाने के लिए, ठीक है, सब कुछ समझ में आता है। अगर मैं तुमको यहाँ पर अभी बताऊं, ठीक है ना, सेल के बारे में, सेल जानते हो बायोलॉजी में सेल जो होता है, सेल के बारे में अगर मैं अभी बताऊं आपको, अभी समझ में आ जाएगा, और ऐसे आप किताब लेके बैठ जाओ नहीं समझ में आएगा। अगर मैं बताऊं आपको फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ चीजें होती है, यहाँ अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप किताब में आगे बैठोगे नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, तो चीजें बताने वाले भी कुछ होनी चाहिए, गाइडेंस वाला भी कोई होना चाहिए, ठीक है ना, उस चीज पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस उस तरीके से अगर कवर करना होता है तो कवर कर लिया जाता है, और सीखने वाली बात होती है तो सीख भी लिया जाता है। क्लियर है क्या? सीखने वाली बात होती है तो फिर सीखा जाता है, अदरवाइज कवर करने वाली बात होती है तो फिर कवर किया जाता है। ठीक है भाई, आगे चले। अब मैं अपने नोट करके एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से याद रखना, इस चीज को कभी भी आपको काम आ जाएगी। क्या मान के चलिए मैंने आपके सामने ऐसे लिखा कुछ, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d, समझ में आया क्या लिखा मैंने? a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d। तो इसका एक्सप्रेशन का सीधा सा मतलब होता है, इस एक्सप्रेशन को सीधा सा यूज करना, जो पहला नंबर लिखा है उसको पहला नंबर एज इट इज, और बाकी सारे क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। समझो भाई, ये पहला नंबर है ना a, तो मैंने पहला नंबर ऊपर उठा के रख दिया, ठीक है। डिवाइड का मतलब तो सब कुछ नंबर नीचे कहीं ना कहीं डिवाइड करना होंगे जी, कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहे होंगे। तो इसका मतलब होता है जितने भी नीचे बाकी नंबर जो भी है, जो जो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उनको सबको नीचे ले जाओ, दैट इज b, नीचे आ गया, और इसका बना दो मल्टीप्लाई c, फिर मल्टीप्लाई, फिर d। क्लियर है? बस इसको याद रखना, हमेशा जीवन भर काम आएगा, ठीक है। a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d, इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखो, सिंपलीफाई करना है। This is 2 into 17 minus 3 into small bracket 6, small bracket 1, middle bracket 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर होगा कितना, 5th है क्या जी, ये 6th। 4 minus 3 into 7 minus 8 into 2 into 4, और ये small bracket में 2 into 4 minus 10 small bracket 1 and then नागिन bracket 1 and then बड़ा bracket 1, then उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 2 minus बड़ा ब्रैकेट 3 minus 6 minus 5 minus 4 minus 3 plus 10 small, मीडियम एंड लार्ज, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख लेते हैं अभी। 5 9 minus 6 स्मॉल ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, स्मॉल मिडिल ब्रैकेट, देन 3 minus 2, देन स्मॉल ब्रैकेट minus 1 minus 6, ये बंद, ये बंद, और ये बंद। सर ये टाइप 2 वाला है? नहीं नहीं, टाइप 2 वाला है, वन में, ये वन में, ये तो सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपली है। टाइप 2 अलग होता है बिल्कुल,
टाइप 2 में चीजें चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। टाइप 1 में मैं क्वेश्चन कराता हूँ कम से कम 25 से 30, जब तक बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं होगा। कीजिए भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। क्या ये है मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर, इसको सोल्व करना। 8 माइनस 6 क्या होगा 2, तो ये 2 आ गया। अब मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, पूरे को सोल्व करूंगा नहीं, और ये ब्रैकेट है क्या 17 माइनस 3 इंटू 2, ये बचा बस 40 में भाई। ये इंटू तो यहाँ पर पहले से ही था और यहाँ से बचकर आया 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। अब ये क्या होगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो 17 माइनस 6 कितना होगा 11, और 11 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, इस पूरे ब्रैकेट से इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या है मेरे पास बाहर 11, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या है 11, और 11 की मल्टीप्लाई किसके साथ है बाहर 2 के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा 22। आंसर क्या हो जाएगा 22। क्लियर है? अब समझ आया? आगे चले। नेक्स्ट देखिए जी। तो छोटा ब्रैकेट कहाँ है सर, ये है मेरे पास छोटा ब्रैकेट, ये है भाई। दिस इज स्मॉल ब्रैकेट ना, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ पर, इसी को सोल्व करेंगे जी। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, इसको पहले सबसे पहले चीज क्या होगी, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो इनटू है एक माइनस है। तो पहले क्या होगा हाँ मल्टीप्लिकेशन इनटू, और 4 दूनी कितने होते हैं 4 2 जा 8, और ये माइनस का बचा, माइनस का 10 बचा। अब मुझे बताओ 8 प्लस का है, 8 के सामने कोई साइन नहीं है, जिसके सामने कोई साइन नहीं होता है वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट प्लस का होता है। क्लियर है मेरी बात, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट प्लस का होता है। तो ये 8 कैसा है प्लस का है, और ये माइनस का 10 है। तो 8 प्लस का माइनस का 10 कितना होगा यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा क्या जी सर। तो इस पूरे ब्रैकेट से मेरे पास क्या वैल्यू आई, माइनस की 2 वैल्यू आई। हाँ बोलिए क्या वैल्यू आई, माइनस की 2 वैल्यू आई जी। अब देखो यहां से अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को चलूंगा लेकर, इसकी वैल्यू आने देता हूं माइनस की 2, ठीक है। अब मैं इस मिडिल ब्रैकेट को लेकर चलता हूं 7 माइनस 8 इनटू, यहां से क्या वैल्यू आई मेरे पास माइनस की 2 वैल्यू आई क्या भाई। इस पूरे को सोल्व करके माइनस की 2 वैल्यू आई क्या जी। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो सर। अगर जब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे, ये देखो माइनस का 2 आया, और माइनस का 2 किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है भाई, मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 चीजें हैं यहां पर माइनस और प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई पहले करोगे तो माइनस का 8 और माइनस का 2 क्या होगा सर, 8 2 होता है 16। क्लियर है, 8 2 होता है 16, और दोनों की साइड में क्या है माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। याद रहेगा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं -8 इंटू 2 करता हूं तो इसका मतलब होगा -16, क्योंकि माइनस यहां पर है 8 2 से 16 हो गया, और यहां पर सिर्फ एक माइनस का साइन है, तो एक माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि 2 माइनस के साइन होके क्या बना लेंगे, माइनस के साइन होके दोनों दे विल फॉर्म अ पॉजिटिव। क्लियर है, तो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये 7 है, ये 7 है, और 7 के साथ क्या होगा एडिशन हो जाएगा किसका 16 का। 7 के साथ क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा किसका 16 का। क्या मेरी बात क्लियर है? और 7 और 16 कितने होते हैं 7 और 16, 7 और 16 कितना होता है हां नहीं तो याद रखो 6 और 7 याद रखो कितना होता है 13, 7 और 8 याद रखो कितना होता है 15। क्लियर है, कितना होता है 15। देन 8 और 9 याद रखो, 8 और 9 कितना होगा 17। क्लियर है, ये आपको आपकी जुबान पर होना चाहिए, तो आजकल मेरी क्लास में होना चाहिए, ठीक है ना। आई गेटिंग इट, समझ आया? तो ये क्या है मेरे पास 7 + 16 23। तो क्या मैं इस पूरे की वैल्यू क्या लिख सकता हूं भाई, इस पूरे की वैल्यू क्या है निकल कर यहां से आकर 23 आई क्या, पूरे की वैल्यू क्या है निकल कर 23 आई क्या निकल कर जी सर। अब
ध्यान से सुनो मेरी बात। चलो मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से और कहीं पर लिख देता हूँ। तो क्या आया मेरे को, इस पूरे वाले ब्रैकेट को सोल्व करके 23 आया। ठीक है जी। अब बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं ये वाला, दैट इज 4 माइनस 3 इंटू 23। यही बचेगा मेरे पास अब बस। हाँ देखो भाई, ये पूरी चीज सोल्व करने के बाद क्या है मेरे पास 23 आया। क्लियर है। और उसके बाद फिर मैंने ये ब्रैकेट उठा लिया यहाँ से। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है और ये माइनस है और ये इंटू है, तो क्या होगा सबसे पहले इंटू, और किस किस का इंटू हो रहा है, -3 इंटू 23 का इंटू हो रहा है, -3 इंटू 23 का इंटू हो रहा है। क्लियर है। अब इंटू करना है इसका, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और माइनस का साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि भाई दो में से एक माइनस का है ना, दो में से एक माइनस का है, क्या रहेगा साइन माइनस का। सो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू 4 माइनस का क्या आया 69 आया क्या। तो क्या बचेगा मेरे पास, अब 4 चीजें पॉजिटिव है और 69 चीजें नेगेटिव है, तो माइनस में बचेगा पॉजिटिव में बचेगा, माइनस में क्या बचेगा यहां पर 65 45। क्लियर, 65 विल बी माय आंसर। क्लियर है क्या। आगे चले, आगे चलिए। यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव। जब आप थोड़ा सा मैथ करना स्टार्ट करते हो ना, तो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको अपने दिमाग के अंदर जो होता है, मतलब लाइक हम उसको क्या करते हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम अपने दिमाग को यूज करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम उस पर जोर नहीं डालते हैं। जब आप उस पर जोर डालोगे तो उसको, उसके ऊपर जितना जंग लगा है ना, तो वो बाहर खुलेगा, ठीक है ना। सच बता रहा हूं मैं, हम उसको यूज ही नहीं करते। कभी याद करने का ट्राई किया है, हाँ भाई कभी याद करने का ट्राई किया। अगर मैं लिखता यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी चीजें होती है, तो आप कभी उसको याद करने बैठ जाओगे, लेकिन याद करने बैठोगे तो फिर आपका जोर लगेगा, लगता है ना, वो याद करना है उसी तरीके से, ठीक है ना। तो यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। और चीजें ऐसे हवा में ही नहीं हो जाएगी बिल्कुल भी, ये बात सत्य है। आपको कम से कम 6 महीने की तैयारी चाहिए सिलेक्शन के लिए, और 6 महीने आपको डिवोट करने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन चाहिए। वो झूठ है कि हाँ 3 महीने में आप नौकरी पाओ, नहीं, मतलब ही नहीं। आपको 6 महीने लगातार अपनी चीजों को धकेलना पड़ेगा, और 6 महीने भी कैसे, आपका शेड्यूल होना चाहिए, आप शेड्यूल होना चाहिए, बिल्कुल शेड्यूल में प्रॉपर काम होना चाहिए। 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्टों में जो आपको लगता है कि मुझे इस पर एक्स्ट्रा काम करना है, उस पर एक एक्स्ट्रा आवर दीजिए या 2 आवर दीजिए, बाकी सब्जेक्टों को नॉर्मली लेके चलिए। और डेली, मैं आपको बता रहा हूं, डेली जब भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उसका मॉक दीजिए उस चैप्टर का, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन का, जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तो बोल दीजिए कि सर हमको मॉक देना है। प्रैक्टिस तो कर ही देंगे, प्रैक्टिस की शीट देंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद भी आप क्या करो, मॉक दो, ट्राई करो कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें, ठीक है ना। अपने आप को जज करो, प्रेशर पे डालो थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा लिख देता हूं। दैट इज, देखो बड़ा ब्रैकेट 4 माइनस 3 इंटू देन 7 माइनस 8 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 10। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, 7 ओ सॉरी 7 है 2 माइनस 6 है क्या यहाँ पर, 6 है ना, 5 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 10। और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दैट इज 5 9 माइनस 6 3 minus 2 स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया -1 -6। यही है क्या क्वेश्चन नंबर 8? हाँ
7 का आंसर बताइए। मैं ऑप्शन देता हूँ। इसके भी ऑप्शन देता हूँ। वाले क्या? हाँ जी 7 का वाले 7 का 1 नहीं 1 नहीं, एक तो गड़बड़ कर दिया। इसको सोल्व करो पूरे को एक बार। आओ इधर मेरे साथ करने का ट्राई करो। अभी पेन कॉपी बंद करो। इधर देखो ये है स्मॉल ब्रैकेट। हाँ इसको सोल्व करते हैं। इसमें प्लस प्लस वाली चीज कौन सी है बताना? 5 वाला प्लस है, 10 वाला प्लस है। 5 प्लस का है, 5 के सामने कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट वो प्लस का है। ठीक है 10 प्लस का है, सामने प्लस लिखा है। ठीक है माइनस माइनस कितने होंगे? माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है? साइन माइनस का ही रहता है, माइनस माइनस में साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन -1 into -1 क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर प्लस का हो जाता है, लेकिन अगर मैं -1 प्लस -1 करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का। क्लियर है? ये दोनों चीजें कहीं नोटबुक में नोट करके लिखो। -1 into -1 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा पॉजिटिव 1। क्लियर है क्या? और अगर ये ऐसे लिखा है -1 तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2। और माइनस का 2 क्यों हुआ? क्योंकि 1 और 1 ये होता है और माइनस 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 आ जाता है साइन। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास? देखो इधर ध्यान से सुनिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे और साइन कैसा रहेगा? माइनस का। ठीक है तो माइनस माइनस क्या हुआ? 3 + 4 7 और साइन कैसा? माइनस का। तो कितना हुआ? 15 ये कितना हो जाएगा? 15 तो 15 - 7 कितना हुआ टोटल निकल कर? 7 भाई टोटल निकल कर कितना हुआ? 15 - 7 करोगे तो कितना आएगा निकल कर टोटल? 8। क्लियर है क्या? मेरी बात समझ में आई? हाँ भाई 15 - 7 कितना होता है? 8 होता है क्या? तो इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 8। हाँ तो वो समझ में नहीं है -7 माइनस का 7। देखो अच्छा मैंने बोला आपके लिए नोट लिखा है ये, दिस इज नोट। और ये जो नोट लिखवाऊंगा बार बार ये पैसे वाली चीजें होंगी। ठीक है ना? ये एग्जैक्टली पैसा होगा जो आपने फीस दोगी दी होगी वही ये पैसा है। ठीक है ना? जो सीखना है क्या होता है जब भी मैं कभी लिखता हूँ -3 - 8। ठीक है -3 - 8 तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों एडिशन हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या है तो दोनों एडिशन हो जाएंगे और जो साइन होगा वो हमेशा माइनस का ही रहेगा। क्लियर है? अगर मैं ये लिखता हूं -3 into -8 तो ये माइनस माइनस अब क्या हुआ? मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एंड 8 3 जा कितना होता है? 24। 8 के 24। क्लियर है क्या? अब मेरे को बताना है ये क्या होगा? ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, बीच में भी कोई साइन नहीं है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और साइन कैसा? माइनस का। और ये प्लस का है पहले से ही तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? 15 और 10 10 और 5 15 सर ये 15 हो जाएगा। क्लियर है? और 15 में से 7 गया कितना होता है? 15 - 7 दैट इज 8। क्लियर है क्या? तो मेरे पास छोटे ब्रैकेट की जो वैल्यू आई वो आई 8 निकल कर। अब जो नागिन ब्रैकेट है जिसको हम मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं तो ये क्या है? 6 - 8 है क्या? बोलो भाई 6 - 8 आएगा क्या? क्या मेरे बात ज्यादा समझ में आई? ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनने का ट्राई करना। अगर हम इसको एक और तरीके से कर सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको कैसे कर सकते थे? जैसे हाँ ये भी ठीक है यहाँ तक, लेकिन अगर मुझे और एक और तरीके से कर सकते हैं उसको, और वो तरीका क्या होगा हमारा? माइनस की पहले पूरे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है ना, इस पूरे की मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर सकते हो आप अंदर, जो माइनस लगा है बाहर इस पूरे की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अंदर। उसके बाद सर माइनस ही रहेगा बाहर पे। कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं, आप ऐसे कर लेते हैं, क्लियर है? तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास नागिन वाले ब्रैकेट की, ये 6 है, ये 8 है, माइनस का 8 है प्लस का 6 है, तो क्या बचेगा? -2 बचेगा क्या? जी सर, -2 बचा यहां से। और -2 के बाहर क्या लिखा है? -2 के बाहर क्या लिखा है? माइनस, हां माइनस की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस का, ये माइनस क्या करेगा? इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जी सर, क्यों? क्योंकि ये ऐसे बचा है 2 -3 माइनस बचा है। अब ये माइनस जब इसके साथ बाहर जाएगा सर, ये बड़ा ब्रैकेट है, जब ये माइनस इसके साथ आएगा सर, जब ये माइनस इसके बाहर आएगा तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि सर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगी ना डायरेक्टली, जो भी बाहर लिखा है उसकी मल्टीप्लाई होगी। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का, तो 3 + 2 हो जाएगा क्या? हां 3 प्लस क्या हो जाएगा? ये 2 समझ में आया? माइनस का 2 आया था, ये माइनस का 2 और इसके बाहर भी माइनस रखा है, तो माइनस माइनस प्लस, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट से बाहर आ रहा है, ब्रैकेट से बाहर जो भी चीज आती है और ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज आएगी वो मल्टीप्लाई होगी, वो मल्टीप्लाई हुई तो ये क्या आ गया मेरे पास? प्लस का 2, क्लियर है क्या? माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 आ गया, क्लियर है क्या? जी सर, और 3 और 2 कितना होता है? 5, और यहाँ पर क्या है? ये बच गया, बन गया मेरे पास 5। जी सर, तो मेरे पास इसकी पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या है? बड़े ब्रैकेट की, बड़े ब्रैकेट की वैल्यू आई सर मेरे पास 5, बड़े ब्रैकेट की वैल्यू क्या आई? 5, और बाहर क्या है? 2, तो 2 - 5, भाई माइनस की मल्टीप्लाई है, माइनस की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो 5 आएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा? 2 - 5, चलिए देखो भाई, लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे क्या? तो ये -1 है और ये -6 है, तो -1 - 6 क्या हो जाएगा? -7, अभी बताया था, तो ये हो गया मेरे पास -7 जी, और ये -7 बाहर आएगा। जी सर, ये बाहर इस ब्रैकेट के साथ आएगा 3 - 2 -7 आएगा क्या बाहर? हाँ, अब क्या हुआ? -2 और -7 कितना लगेगा? -9 और प्लस का 3 है, -9 और प्लस का 3 कितना बचेगा? अरे -9 है प्लस का 3 है, तो माइनस का 6 नहीं बचेगा, ठीक है? तो यहां से क्या आएगा मेरे पास बाहर? माइनस का, ये माइनस का 6 आ गया, क्लियर है जी? अब देखो यहां पर क्या बनेगा मेरे पास, फिर ध्यान से देखना मेरी बात, ये क्या है? 5 9, ये बड़ा ब्रैकेट है, 9 - 6, और यहां से क्या है मेरे पास? -6 आएगा। जी सर, ये -6 आया मेरे पास, अब इसको सोल्व करने के बाद, क्लियर है? अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 5 9 माइनस, ये -6 होगा, और ये -6 भी बाहर आएगा, हाँ -6 भी बाहर आएगा, नहीं आएगा? जी, तो करना है 6 और 6 12, ठीक है क्या? 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। हाँ भाई गलती की, सॉरी मेरे से गलती हो गई। देखो ध्यान से, क्या गलती हुई भाई? ये ब्रैकेट के बाद यहाँ पर -2 लिखा है, ये ब्रैकेट के बाद यहाँ पर -2 लिखा है, ध्यान से याद रखना, ठीक है? इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई होगी अंदर, ये जो बाहर लिखा है वो इसकी तो मल्टीप्लाई होगी ना, ठीक है? कैसे? अब देखो यहाँ से -7 आया और -7 * -2 होगा,
-7 into -2 होगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? -7 into -2 होगा तो क्या होगा? हाँ 7 into 2 14 होता है क्या? 7 into 2 14 होता है क्या? जी अब देखो 5 9 minus 6 जी ये क्या हो जाएगा 3 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 7 into 2 14। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियर है आपको यहाँ तक? हाँ और ये कितना होता है 17 हो जाएगा क्या 13 plus 14 plus 3 दिस विल बिकम 17 17 होगा नहीं होगा? अब ये क्या बचा है बाहर 6 बचा है ठीक है। अब ये बाहर 6 की मल्टीप्लाई होगी क्या पहले ब्रैकेट से जब बाहर आएगा जी सर 6 की मल्टीप्लाई करो 17 में तो क्या हो जाएगा 5 9 एज इट इज ये 9 रहा यहाँ पर जी सर 9 माइनस 6 की 17 की मल्टीप्लाई करो क्या होगा 6 into 7 6 into 7 42 तो टोटल वैल्यू क्या आएगी मेरे पास देखो 7 छंग 42 का 2 का 4 7 छंग 42 7 into 6 42 होता है 42 का 2 कैरी 4 6 वजह 6 और 4 10 तो ये आएगा मेरे पास 102 तो 9 minus 102 कितना होता है भाई ये क्या मेरे पास 9 minus 102 तो क्या हुआ 5 into अब इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस वाला ही बचेगा जी सर और जब घटाओगे तो कितना बचेगा 93 क्लियर है क्या अब 93 इसमें मल्टीप्लाई करना 5 3 are 15 carry 1 9 5 are 9 5 are 9 5 are 45 और 1 और माइनस का होगा क्या आंसर क्लियर है क्या आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी कल मिलते हैं प्लीज एक बार आप दोबारा घर जाके इसको ट्राई करें जी वेलकम